गुस्सा करने वाले जरूर सुने। गौतम बुद्ध का क्रोध अनुमान लगाइए कैसा रहता होगा। उन्हें अपने गुस्से पर 100% नियंत्रण था, लेकिन जब उनके मुंह पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था तब क्या वो अपना क्रोध रोक पाए थे या नहीं, यह जानने के लिए आप लोग हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले आप लोग हमारी इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। दोस्तों, बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप क्रोध करते हैं या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्रोध करता है? अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और आप क्रोध करना छोड़ देंगे। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोधित एक ज्वाला है, क्रोध एक विष है, क्रोध खुद का एक जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो देते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधी व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्तों यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा, उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिकता खराब हो सकती है, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब होगी। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे या कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत जरूर खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद ही जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर पर देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की भीड़ एकत्र हुई थी। उनमें एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के क्रोध के इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह व्यक्ति वहाँ से उठकर और महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके मुंह पर थूक देता है। गाँव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध ज्यादा था। ये सभी लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए थे, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने उनसे पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित भी नहीं हुए, आपको गुस्सा भी नहीं आया, यह कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध एक अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है, इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने गलत कार्य किया, अगर उसी तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान हो रहा हो, जिसकी वजह से उसने यह गलत कार्य किया। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी की बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्से को शांत कर लिया। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध दूसरे गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में जाकर गिरकर रोने लगता है और कहा कि महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं बहुत ही पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया हूँ और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला था। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी पर गुस्सा हुआ और वह व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं बोला और न ही वह नाराज हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह से मैं आपको ही खोज रहा हूँ। खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात पर गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं, इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब नासमझ क्रोध की वजह से हुआ है। इस पाप के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हें तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्त दिलाया है। जाओ सुखी रहो। दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर कुछ सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं।
कई बार तो हम गुस्से में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो कि हमारी मृत्यु के उपरांत ही खत्म होता है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध और गुस्से से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कहने से गुस्सा आते हैं तो हम कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। गुस्से की वजह से सामने वाले व्यक्ति का जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा होकर क्रोधित हो रहे हैं वह तो चुपचाप चला गया। उसे जो करना था उसने कहकर चला गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं ना। मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं उस बात को आप एक ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करें। सच में कहता हूँ आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप क्रोध करना छोड़ देंगे, सब्र का मंथन करते हुए सही कर्म करेंगे। चतुराई सबसे बड़ा योग है। दूसरों की बातों में आकर गुस्सा करना एक बुरी बात है। हमारे द्वारा सुनाई गई आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।